भगवान क्यों मानने लग गए थे आप लोग? हाँ, मानने लग गए थे झुग्गी वालों को भगवान। तब तो सब कुछ है। ये 2500 के चक्कर में पड़ गए होंगे पक्का। जैसे जनता को बोल रहे रोहिंग्या को हटाया हमने, मुसलमानों को हटाया हमने। भाई बुलडोजर क्यों चला रहे हो आज हिंदुओं के ऊपर? ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये पागल बना रहे हैं, ये जनता को पागल बना रहे हैं। वहाँ पर यादवों के ऊपर तो मूत्र के तुमने विसर्जन कर दिया, मूत्र डाल के जो है हिंदू यादवों के ऊपर ये लोगों ने शुद्धिकरण कर दिया। ठीक है, वो हिंदू, आप बताइए हिंदू हिंदू भी ये लोग बांट देते हैं, एक बोलने के लिए आ जाते हैं। जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू के ऊपर कुटाई हो रहा है, हिंदू की बाल काटा जा रहा है, हिंदू को गंजा बनाया जा रहा है, हाँ, हिंदू को नाक रगड़वाया जा रहा है। तब हिंदू नहीं है, कहाँ गया सब लोग? बताइए ना, वो हिंदू नहीं है क्या? आज ये लोग हिंदू नहीं है क्या? हाँ, पागल जो बना रहे। नमस्कार आप, और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो चल रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा कॉल दिया था कि 29 जून को यहां पर एक बड़े धरने को आयोजित किया जाएगा। आज हम उसी धरने में मौजूद हैं जहां पर रोजगार बचाओ घर बचाओ आंदोलन ये चल रहा है। यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं, भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में बुलडोजर की प्रक्रिया चालू है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? आज आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, सरकार का बुलडोजर लगातार गरीबों के घरों पर चल रहा है, क्या नाम होगा? मेरा नाम अजय शर्मा, मैं एक्स काउंसलर हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा करा था और बताया था कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो दिल्ली से एक भी झुग्गी नहीं मतलब बचेगी, सब हट जाएगी। सारी झुग्गी हटाना चालू कर दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये मोदी की गारंटी है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ना तो मकान बचने दे रहे, ना झुग्गी बचने दे रही। बुराड़ी के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे नोटिस आ गए, जो 30-30 साल से 40 साल से कॉलोनियां बसी हुई थी, जहाँ लोग रह रहे थे, जहाँ बिजली भी थी, पानी भी थी, अच्छे स्कूल बनाए गए, सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से दी थी, उन्हें भी नोटिस आने लगा। आज ये खाली झुग्गी नहीं तोड़ रहे, ये दिल्ली के सारे धीरे धीरे अनऑथराइज्ड कॉलोनी के जितने मकान है, सारे मकान तोड़ने की तैयारी भी ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार नारे चल रहे हैं, बीजेपी हाय हाय, प्रधानमंत्री हाय हाय, लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार गई, वो बीजेपी और कांग्रेस एक होने के कारण गई, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने एक होकर चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल का वोट परसेंट दिल्ली में कम नहीं हुआ था। आज ये जनसभा बताता है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता पसंद करती है। आज आप जिस चौक पर चले जाओ, जिस बस में चले जाओ, वहाँ लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल अच्छा था। ऐसे ऐसे लोग भी है जिन लोगों को बांग्लादेशी के नोटिस दिए जाते। जनता परेशान हो रही है, अब क्या जनता पछता रही है? जनता बहुत ज्यादा पछता रही है। जनता ने सोचा मोदी जी 2500 रुपए देंगे, जनता ने सोचा मोदी जी हमारे लिए अच्छी व्यवस्था करके देंगे, पर मोदी जी का जो विकास था, जो वादा था, वो झूठा रहा। अब जनता को पता लग गया कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई नहीं आने वाला। इसलिए जनता ने गुजरात के अंदर भी एक सीट बड़े मार्जिन से अरविंद केजरीवाल को दी। वो चाहता है कि पूरे देश में अरविंद केजरीवाल आए। सर, एक तरफ देश में जहां लगातार इस तरीके की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बयानबाजी बहुत सुर्खियों में है, वो है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे दो शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए। देखिए, ये संविधान से घर तो हटाने की तैयारी कर ली है इन्होंने, खाली झुग्गी नहीं, मैंने कहा मकान भी हटाने की तैयारी कर ली है। मकान में नोटिस आ गए। कई झुग्गी ऐसी थी जिनपे कोर्ट का स्टे था, स्टे होने के बाद भी वो झुग्गी तोड़ दी गई है। मैं ये पूछना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से, रेखा गुप्ता जी से, एलजी साहब कहाँ है? पहले हर काम में एलजी साहब आते थे, टांग अड़ाते थे। आज ना एलजी साहब का पता और ना दिल्ली के 7 सांसदों का पता। तो रेखा गुप्ता जी भी जगह जगह गए थे। दिल्ली की झुग्गी वालों से एक गलती तो हुई है, इन्होंने बीजेपी वालों को अपने घर में बिठा के खाना खिलाया और चाय पिलाई, यही इनकी सबसे बड़ी। संविधान भी बुलडोजर चलाने की आजादी नहीं देता। देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री संविधान भी बदल सकते हैं। देखिए, भाजपा संविधान को नहीं मानती। भाजपा संविधान को नहीं मानती, भाजपा तिरंगे को नहीं मानती, तो संविधान को क्या मानेगी? आपने देखा, भाजपा के एक नेता ने अभियान था, उसने कहा कि भगवा भगवा हो जाना चाहिए, तिरंगा नहीं होना चाहिए। तो जो तिरंगे को नहीं मानते, अपने देश की आन बान शान तो नहीं मानते, वो संविधान को क्या मानेंगे? इसी तरीके से भाजपा के जो नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, चाहे आरएसएस के नेताएं हो, सभी ये कह रहे हैं कि जो संविधान में 2 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, इन दोनों शब्दों को हटा देना चाहिए। क्या एक सेकुलर देश में धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए? ये सही है क्या? मेरा ये कहने का मतलब है, आज देश की स्थिति जो बना रखी है, देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। आज विकास की बात नहीं करते, आज शिक्षा की बात नहीं करते, आज रोजगार की बात नहीं करते, आज बेटी बचेगी कैसे उसकी बात नहीं करते, सिर्फ आज बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की। आज आपने देखा जाति धर्म को लड़ाया जा रहा है, हिंदू को लड़ाया जा रहा है। सिर्फ ये गंदी राजनीति करी जा रही है, ये विकास की तरफ नहीं जा रहे। देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता को लगता था कि देश के प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान को जवाब देंगे। ये पाकिस्तान से डर के भाग के आए हैं। सिर्फ अमेरिका के मतलब राष्ट्रपति को उनके कहने से डर के मारे वापसी आ गए। तो देश को ऐसा प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जो डिसीजन नहीं ले सकता, जो विकास नहीं दे सकता, तो झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर, यहाँ देखिए महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई हैं और बुलडोज किया गया है घरों। तब तो तुम लोग इनसे वोट लेने के लिए ये लोगों को तुम लोग हिंदू बना देते हो, और उसके बाद उस टाइम ना तो तुम्हें अवैध दिखाई देते, ना तो तुम लोगों को तब रेलवे ट्रैक के पास बने हुए दिखाई देते। अगर रेलवे ट्रैक के पास बने हुए तो तोड़ो, लेकिन इनको उसके बदले में जगह तो दो।
कहाँ जाएंगे ये लोग बताइए, कहाँ जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी का सरकार रहते हुए इन लोगों को तोड़ नहीं सकते थे? क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि वो लोग गरीबों के लोग समझते थे। कांग्रेस लालची थी और आम आदमी पार्टी लालची थी। बीजेपी सदाचारी है, बीजेपी सदाचारी है ना? आपका कहने का मतलब है बीजेपी सदाचारी है, बीजेपी बिल्कुल राम भक्त है, और बीजेपी ने तो राम भक्त को छोड़ी है, तो राम जी को नीचे लाने वाले हैं, है ना? आपका कहने का मतलब ये है। आप बताइए, कांग्रेस का सरकार नहीं था दिल्ली के अंदर, बताइए ना? पहले नहीं था कांग्रेस का सरकार, फिर उसके बाद आपका बीजेपी का कांग्रेस, क्या नाम है, बीजेपी थे, कांग्रेस थे, फिर आम आदमी पार्टी थे, तीनों का तो सरकार था। तो ये लोग किसको वोट दे रहे थे? क्या नाम है भैया? और क्या नाम है आपका? एक मुसलमान है, एक हिंदू है, कितना मुसलमान हो गए हैं परसेंटेज में देखे ना? ये मुसलमानों के नाम पे ये उलझाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग यहाँ पर आ गए हैं। पूरा लोग, अभी मैंने लोगों से बात करी, वो कहते हैं कि हमारे लिए राम मंदिर बनाया, अच्छा क्या, लेकिन हमारी मंदिरों को क्यों तोड़े हो तुम लोगों ने? क्यों तोड़ा तुम लोगों ने? बताइए। मंदिर इनके लिए घर है, घर इनके लिए पूजा है, और इस घर में, इस आसियाने में ये लोग रह रहे थे, आप लोग तोड़ के पूरी तरीके से इनको बर्बाद कर दिया। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इनकी किताबें इनको मिल नहीं पा रहे, ये लोग पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। क्या दिल्ली से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या बांग्लादेशी को भगा? हाँ, रोहिंग्या बांग्लादेशी है। आप भी बीजेपी के उससे आए होंगे और उन्होंने आपको पढ़ के भेजा होगा रोहिंग्या बांग्लादेशी। हाँ भाई, रोहिंग्या हो क्या? रोहिंग्या हो क्या तुम? रोहिंग्या है क्या? एक बात बताओ मुझे, आप मुझे बताएं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ना पागल बनाने में है, क्योंकि इनकी जो है उसमें फिट बैठ जाते हैं कि रोहिंग्या बोलेंगे तो फिट बैठ जाएंगे इन लोगों के, मुसलमान बोलेंगे तो इनके एजेंडा में सेट हो जाएंगे। ये अटकाने भटकाने लटकाने वाली जो बीजेपी सरकार है ना, ये पागल बनाने में लगे हुए पूरी तरीके से। जनता को बोल रहे रोहिंग्या को हटाया हमने, मुसलमानों को हटाया हमने। भाई बुलडोजर क्यों चला रहे हो आज हिंदुओं के ऊपर? ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये पागल बना रहे हैं, ये जनता को पागल बना रहे हैं। वहाँ पर यादवों के ऊपर तो मूत्र के तुमने विसर्जन कर दिया, मूत्र डाल के जो है हिंदू यादवों के ऊपर ये लोगों ने शुद्धिकरण कर दिया, ठीक है? वो हिंदू, आप बताइए, हिंदू हिंदू में ये लोग बांट देते हैं, एक बोलने के लिए आ जाते हैं, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू के ऊपर कुटाई हो रहा है, हिंदू की बाल काटा जा रहा है, हिंदू को गंजा बनाया जा रहा है, हाँ, हिंदू को नाक रगड़वाया जा रहा है, तब हिंदू नहीं है? कहाँ गया सब लोग? बताइए ना, वो हिंदू नहीं है क्या? आज ये लोग हिंदू नहीं है क्या? हाँ, पागल जो बना रहे हैं, ये बीजेपी सबको पागल बनाने में लगे पड़े हैं। आप क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे रोक दे दिल्ली सरकार? एक बात बताइए, वो आदेश किसने दिया था दिल्ली सरकार में, जो दिल्ली के हाथ में पावर था? बताइए ना, किसने दिया था आदेश? आज ये कोर्ट की आड़ में ये लोग छुप रहे हैं। कोर्ट क्या, ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया है ना तोड़ने का, आदेश दिया तोड़ने का, आप कोर्ट को माने, हम भी कोर्ट को माने, लेकिन इन लोगों को रहने का जगह तो दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? अभी कह रहे हैं कि राष्ट्र जमीन पर कब्जा करेंगे तो सरकार जिम्मेदार है क्या? क्या सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठेंगे और फिर सरकार खाली कराएगी तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार। एक बात बताइए, सरकारी जमीन है, इनके फोटो आईडी कार्ड किसने बना दिया? तुम्हारी बाप दादा आके बना रहे थे, तुम्हारी बाप दादा ने आके बनाया था या सरकार ने बना के दिया? बताइए ना, सरकार ने बना के दिया है ना? तो जब सरकार ने इन लोगों का आईडी प्रूफ बनाया, सरकार इनसे वोट लेते हैं, सरकार इनसे सारी चीजों का सब कुछ, आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर राशन कार्ड बना के दिया, उसके बाद आप इनको बोलते हैं कि नहीं, ये लो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर ऑर्डर है, ऑर्डर को मानो, कोई बात नहीं, लेकिन इनका रहने का जगह तो दो। ये कहाँ जाएंगे गरीब? बताइए कहाँ जाएंगे? इनके पास क्या ठिकाना है? आप कहते हो गरीबों का मसीहा हो, हाँ? कहते हैं मोदी जी गरीबों का मसीहा है। कहाँ से गरीबों का मसीहा है? कौन सी गरीबों का मसीहा है? ये गरीबों का नहीं, अमीरों का सरकार है। ये लोग, ये खून पीने वाले हैं गरीबों का, पूरी तरीके से गरीबों को बर्बाद करके रख दिया। जब से ये सरकार है, कौन परेशान नहीं है बताइए? गरीब परेशान है, जवान परेशान है, महिला परेशान है। ये पहले क्या करते, हिंदू मुसलमान में लोगों को उलझाते थे। पहले मंदिर के नीचे ये लोग जो है मस्जिद के नीचे मंदिर धुलने में लगे हुए थे, ठीक है? हिंदू मुसलमानों के एक पेज की टाइट करने में लगे हुए थे, और उसके बाद अब महिला और पुरुषों में उलझाने में लगे हुए। कोई मीडिया वालों को देखा आपने जो इनकी आवाज को उठाई, इन हिंदुओं की आवाज को उठाई? कौन सी हिंदुओं के नाम पे आप वोट मांग रहे हो बताओ? ये कौन सी हिंदू है? ये बांग्लादेश से आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये इंग्लैंड से आए, अमेरिका से आए, बताइए ये कौन सी हिंदू की बात करते हैं ये लोग? ये सिर्फ और सिर्फ ये वोट की राजनीति है। ये एक बात में कांग्रेस का सरकार था तब तो इन लोगों को किसी ने नहीं हटाया, आम आदमी पार्टी का सरकार था तब तो किसी ने नहीं हटाया, अब बीजेपी वाले आ गए तभी आ गए। वोट के लिए जो है ना अवैध तरीके से बताया गया बीजेपी, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। तो तुमने क्यों वोट लेने के लिए चले गए थे? तुम वोट लेने के लिए क्यों गए थे? इन्हीं के पास जाके सोते क्यों थे? इन्हीं के पास जाके तुम लोग खाते थे, इन्हीं के पास आप लोग सोते थे, इन्हीं को अपने आप बता रहे थे कि हमारी जो है, हमारे लिए यही लोग भगवान है। क्यों? झुग्गी वालों को भगवान क्यों मानने लग गए थे आप लोग? हाँ, मानने लग गए थे झुग्गी वालों को भगवान। तब तो सब कुछ है। ये 2500 के चक्कर में पड़ गए होंगे पक्का। ये जो महिला है ना, पूरा 2500 के चक्कर में पड़े होंगे, इसी वजह से आप 2500 के चक्कर में पड़ गए थे ना। हाँ, 2500 के चक्कर में पड़े, इसीलिए आज घर से बेघर है। जहाँ दुखी वही मकान। कहाँ से आए आप? हम झुग्गियों से आए हैं। यहाँ पर आम जनता झुग्गियों की है, कोई किसी का एक जगह का नहीं है। नाम है आप? प्रीति राजपूत।
आप अभी नारे लगा रही थी रेखा गुप्ता हाय हाय, लेकिन रेखा गुप्ता तो कह रही है कि दिल्ली उनके राज्य में बेहतर हो रही है। बेहतर नहीं हो रही है, ये पब्लिक ऐसे नहीं आएगी। जो घर है ना उजाड़ दिए ना रेखा गुप्ता ने, ये हाय हाय ऐसे ही नहीं कर रही है। क्या वो महिला होकर महिला का रेहड़ी पटरी वाले थे जो झुग्गियों में रहते थे, उनका रोजगार छीन लिया, जो खाने के मोहताज हो गए, उनका पास किराया भी नहीं है कि वो कहीं और सेट हो चुके। ये बताइए आप। वोट तो आप लोगों ने दिया था। वोट हमने नहीं दिया था, वो तो है ना 2 नंबर से जीत गए। ये कोई वोट नहीं है, सारे 2 नंबर से जीते हैं ये बताइए आप लोगों की झुग्गियां जब बुलडोज की गई तो उसके बाद अब आप लोग कहाँ रहे? हम रोड पे रह रहे हैं। हाँ, रोड पे सारा सामान पड़ा हुआ है, जाके देखो झुग्गियों का बहुत बुरा हाल है। सामान भी सारा तहस नहस कर दिया, बच्चे खाने के लिए भी परेशान है। चुनावों से पहले नारा दिया जा रहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कहाँ मकान मिला है? कहाँ? ये तो जुमलेबाजी थी जी, कुछ भी नहीं मिला, जुमलेबाजी थी, कोई काम नहीं करते। ये तो धोखे से जीत गए। दोबारा अगर इलेक्शन कराओगे अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। ठीक है, संविधान हमें आजादी देती है इलेक्शन कराने की। अब बात ये भी चल रही है कि संविधान में 2 शब्दों को बदल देना चाहिए। आरएसएस बीजेपी लगातार कह रहे हैं कि समाजवाद को हटा देना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष को हटा देना चाहिए। वो है ना, देखो गरीबों को है ना जीतना ही नहीं देंगे, गरीबों को यहाँ रह नहीं देंगे। इनकी आम जनता है ना जो ये व्यापारी लोग हैं उनको रहने देंगे। गरीब लोग इनके लिए कुछ नहीं है। वो कहती है गरीबों के साथ चलते हैं। गरीबों के साथ कहाँ चलते हैं? अभी इतना त्यारा जी माताएं बहनें बताते हैं आप सभी लोगों को। कहाँ चलते हैं? वो तो दिखावटी है, पैसे की भीड़ है। ये है ना आम जनता, पैसे की भीड़ नहीं है। ये इनको दुख हुआ है ना तो आए हैं जंतर मंतर पे। तो अगली बार वोट देंगी भाजपा को? बिल्कुल नहीं देंगे, हम तो देते ही नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे जीत गई है। अच्छा, वोट नहीं देते आप लोग? हम इसमें नहीं देते, हम आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन ये धोखे से जो जीते हैं ना, ये बहुत गलत हुआ। दोबारा इलेक्शन होगा, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। संविधान शब्द समझती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार कई बार ये मांग करती रहती है कि देश में संविधान को बदल देना चाहिए, मनुस्मृति लागू कर देनी चाहिए। वो तो सब कर सकते हैं, वो तो आगे है ना, इलेक्शन भी बंद कर देंगे कि इलेक्शन ही ना हो, हमारा ही चले सारा राजपाट। संविधान नहीं बदला जा रहा, गरीबी बदली जा रही है, गरीबों को हटाया जा रहा है। हम लोग कहाँ रहने जाएंगे? मैं भी झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ, कहाँ अपने बच्चों को ले जाऊँ? क्या नाम है आपका? रेखा ठाकुर नाम है मेरा। अच्छा, आपका नाम रेखा ठाकुर? हाँ जी। एक तरफ रेखा गुप्ता जी बैठी हैं। हाँ जी, ये बताइए, एक औरत का दर्द नहीं जानती। हमने उन्हें वोटों से जिताया है, अपने घर बेघर होने के लिए जिताया है। किस लिए जिताया है? हमने सोचा शायद एक महिला है, महिला का दर्द जानेगी, मगर नहीं, ये महिला का दर्द नहीं जान रही। हमारे जवान बेटियां हम लेके कहाँ बैठेंगे बताइए जरा? रोड पे बैठेंगे, जगह जगह औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अपनी बेटियों को लेके कहाँ जाएंगे? उनको शर्म नहीं आ रही जरा सी भी? भाजपा वालों को घर से बेघर कर रहे हैं, मुद्दत हो गई हमें लोगों को रहते रहते। आज कह रहे हैं अल्ले में ना, आज से पहले सरकार नहीं थी क्या वो बेवकूफ थी? बेवकूफ थी तो क्यों इलीगल झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा था? जी नहीं, बिल्कुल भी लेवल नहीं। हम वोट देते हैं, आधार कार्ड पहचान पत्र सब कुछ है, कैसे लेवल है? हमारे परदादा दादा सब मर गए, आज लेवल है। हमने भाजपा लेकर आए तो अब लेवल के लिए लेकर आए। विस्थापन कराया तो जा रहा है, आप लोग विस्थापित होना ही नहीं चाहते हैं। कुछ नहीं कराया, सब झूठ है, सब जुल्माबाजी है, कहीं कोई कुछ भी नहीं कराया। मोदी जी पसंद नहीं? बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी। मोदी जी तो कहते हैं देश की महिलाएं माताएं बहनें मेरे साथ खड़ी हैं। बिल्कुल भी नहीं। जिस माता बहनों को तू रोड पर लेकर आया है वो तेरे साथ खड़ी होंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या करती हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ हूँ जी। घर सुबह रेडी चला के शाम को कमा के घर में घुसते हैं, 5 बच्चे हैं, कैसे गुजारा होगा? रोड पे लेके बैठूंगे अपने बच्चों को मैं, बताइए? आपका घर टूट गया? टूट गया, बेघर होकर झोपड़ा पड़े हुए हैं। कहाँ रह रहे हैं आप? हम भूमि कैंप से आई हूँ, भूमि कैंप में मेरी भांजी सब है, सब रोड पे पड़े हुए हैं। आप जाके देखो भूमि कैंप में कितना बुरा हाल है, जिसमें मेरे भांजी घर वाला तो प्लेट डाल रहा है मुंह से। ये इंसाफ है? ये गरीब को इंसाफ कर रहे हैं? अब नहीं आएगी भाजपा, 7 जन्म भाजपा नहीं आएगी। 27 साल बाद आई है, नहीं है, अब नहीं आएगी, अब देश का मुंह देखेगी कभी। भाजपा तो कह रही है कि आने वाले वक्त में हम आते रहेंगे। जैसे अंग्रेज को भगाया ना, इस तरह से भाजपा को भगाएंगे हम सारे देशवासी इकट्ठे होकर, देखना आप। लेकिन भाजपा तो हुंकार भरती है कि 27 तक बहुत बहुमत से आएगी। आने वाले वक्त में भाजपा लोकतांत्रिक नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब हम सारे देशवासी एक होकर इस भाजपा को भगाएंगे और ये भागेगी, हम में दम होगी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि जनता मोदी जी के साथ है, कहते हैं भाजपा कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। देते हैं मोदी जी, जुमलाबाजी देते हैं, और मोदी जी सोते में सपना देखते हैं। जैसे मोदी जी ने पब्लिक को सपना दिखाया, पहले कहा 2500 रुपए देंगे, फिर कहा झुग्गी के बदले घर देंगे। मिला 2500 रुपया? कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला, ठेंगा मिला, जुमलेबाजी थी। बेईमानी से जीते चुनाव, बेईमानी से जीते, किसी ने वोट नहीं दिया। बोलो भाई के पास किसी ने वोट नहीं दिया। ये बताइए, पैसा नहीं आया अकाउंट? बिल्कुल भी नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया जी मैडम। आप कभी वोट डालेंगी? वोट मैं भाजपा को तो कभी नहीं दूंगी। किसको देंगी? जो असली सरकार जनता के लिए काम करेगी उसको देंगे। आप कह रहे हैं कि जो सरकार अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया, अरविंद केजरीवाल को मिलने लेकर आएंगे। हम तो अरविंद केजरीवाल जी को लेकर आएंगे।
दोबारा उसी को लेकर क्या क्या दिल्ली का बेटा है, दिल्ली का एक बात बताइए, क्या दिल्ली की जनता पछता रही है? बहुत ज्यादा पछता रही है, बहुत ज्यादा पछता रही है। मैं पछता रही हूँ, मैं पछता रही हूँ। तो आप लोगों को अब अपने डिसीजन पे अफसोस हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने वोट दिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल आप इस पे सहमत हो अपनी बात से? बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे तो बहुत अफसोस है। कहाँ से आई आप? हम भी यहीं से हैं, दिल्ली क्या नाम है आपका? सुल्ताना ये बताइए कि आपकी भी जो झुग्गी झोपड़ी थी वो बुलडोज हो गई है? जी। बच्चे बच्चे हैं आप? जी मेरे बच्चे हैं। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम बाहर ही सड़क पे रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? सड़क पे रहने को मजबूर करें। जिस देश में ये हुंकार भरी जाती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस देश में बेटियां महिलाएं सड़कों पर रहने को हम मजबूर। अपने बच्चियों को कहाँ रखेंगे, कहाँ सर छुपा के रखेंगे, ये बताइए आप। हमारे बच्चे तो सड़क पे भी नहीं, कोई आधी रात को जाग के बैठना पड़ रहा है। हमारी चोर इसमें क्या, बाल्टी उठा के लेके हमारे सब्जी का कुकर बने बने उठा के ले जाते हैं। हम भूखे बैठे रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है हमारे को। रोड से भी जाए, कहाँ जाए, धट्टियों में गड़वा दो, कह दो रेखा गुप्ता जी से। अभी रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली में 100 दिन का जो है वो महोत्सव बनाया, सरकार को 100 दिन हो गए। 100 दिन में उन्होंने बर्बादी का महोत्सव बनाया, दिल्ली बर्बाद कर दी, दिल्ली बर्बाद कर दी। तो देखिए, ये लोगों का कहना है कि हम अब भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे।